हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज 14 जनवरी 2024। आज नियम से मकर संक्रांति का दिन है। लोहरी भी कहीं कहीं आज भी मनाया जाएगा। पोंगल है, तो सभी को हैप्पी पोंगल, हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी लोहरी। और स्थानीय लोग जिस भी त्यौहार को आज के दिन मनाते हों, सबको पतंग दिवस की भी शुभकामनाएं। मैं आप सबों को वंदन करते हुए, मेरे भोलेनाथ को स्मरण करते हुए आज की चर्चा हम लोग प्रारंभ करेंगे। मैंने कल बताया था कि मेरे चाचा जी का स्वर्गवास हो जाने के कारण मैं ग्रंथ के समीप नहीं जा पा रहा हूं, तो भोलेनाथ की जो इच्छा वैसी प्रभु माया। तो आज हम लोग चर्चा प्रारंभ करेंगे। समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए आज की विषय को आरंभ करता हूं। मैंने कल बताया था दत्तात्रेय भगवान के बारे में कुछ बातें बताई थी कि दत्त का जप करना चाहिए। तो दत्त क्या है? ऋषि अत्रि अनसुईया के पुत्र हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप हैं, भू और भव लोक के स्वामी हैं, यानी पृथ्वी के भी स्वामी हैं, और भव जो मरणोपरांत सबसे प्रथम हम लोग इसी प्रकार भव है, यम है, तप है, महालोक, लोक है, सप्तलोक तक की भी बात कही गई है। सप्तलोक से भी ऊपर लोक बताया गया है। शास्त्रों में यह कहा गया है शिवलोक सर्वोपरि है। तो शास्त्र के अनुसार हमें थोड़ी बहुत जानकारी होने से हमें ईश्वर के बारे में पता चलता है। तो यह दत्तात्रेय भगवान का जप इसीलिए हम लोग बताते हैं कि हम लोग का अगर कोई पितृ मरणोपरांत या कोई पितृ कष्ट हो तो दत्त भगवान का जप करना चाहिए। सनातन संस्था के द्वारा बताया गया यह मंत्र लोगों को जन जन में पहुंचाने का प्रयास किया। उसके बाद लोगों के पितृ कष्ट कम हुए और लोगों का दुख भी कम हुआ, क्योंकि दत्त भगवान जो है वो देने वाले हैं। दत्त देने वाला। तो दत्त का हम लोग स्मरण थोड़ा सा करते हुए आगे की चर्चा प्रारंभ करेंगे। यह जप मेरे पितरों के समर्पित, आप सबों के पितरों के समर्पित, और जिनको भी इच्छा हो इस दत्त के नाम जाप से आगे मुक्ति प्राप्त करने की, उन सबों को समर्पित। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्न उमाशंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र आप सबों को वंदन करते हुए, अपने गुरु सांवरिया बाबा को स्मरण करते हुए, प्रदीप मिश्रा जी का धन्यवाद देते हुए आज की चर्चा प्रारंभ करता हूं। उससे पूर्व नाम जाप करके दत्त भगवान का सभी पितरों के निमित्त कर रहा हूं। श्री गुरुदेव दत्त, 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 श्री गुरुदेव दत्त,
श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। हम लोग दत्तात्रेय भगवान से प्रार्थना करेंगे भावपूर्वक। अगर आप लोगों ने पूर्व में दत्त भगवान का फोटो नहीं देखा है तो यह देख सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में दत्तात्रेय भगवान आपको दिख जाएंगे। यह तीन मुखी भगवान है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। शिव के जटाओं से गंगा निकलती हुई, पृथ्वी का प्रतीक गौ माता, चार वेद का प्रतीक चार कुत्ते, ये उनके है। उनके त्रिशूल धारण किया है और उन्होंने जपमाला धारण किया। आप देख सकते हैं ये दत्तात्रेय भगवान ये हैं। और दत्त की प्रार्थना पूजा हमारे शास्त्रों में बताई गई है। दत्तात्रेय भगवान अद्भुत देवता हैं, सबको प्रसन्न करने वाले हैं, सबको मनोरथ पूर्ण करने वाले देव हैं। इन देव का मैं क्या बखान करूं? इन देव का बखान करना, इन देव का मैं बखान क्या कर सकता हूं, आप स्वयं ही जान सकते हैं। यह देव हमारे दत्तात्रेय भगवान का कार्य पितरों के आगे की गति देना है। जैसा कि यह आप देख सकते हैं चित्र, बिल्कुल भावपूर्वक इनका दर्शन कीजिए और इनको मन में ध्यान करते हुए पितरों को आगे की गति देने का प्रार्थना कीजिए। हे दत्तात्रेय भगवान, मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोतुत्पुणम, उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का और कांता राजगढ़िया का पुत्र आपसे प्रार्थना करता हूँ। हे दत्तात्रेय भगवान, हे महादेव, आप दत्त के रूप में अगर कोई हमारे पितृ को आगे की गति मार्ग मिलने में कठिनाई हो रही हो तो हम लोगों ने जो नाम जप किया उसका शक्ति से उनको आगे की गति प्रदान करें। हे दत्त भगवान, आप प्रसन्न होइए, आप प्रसन्न होइए, आप प्रसन्न होइए। आपके ही प्रश्न से हम लोग के जीवन में कष्ट कम होंगे। हे महादेव, हे दत्तात्रेय भगवान, आप सबको देने वाले हैं, कृपा कर मेरी इतनी विनती सुन लीजिए। जो भी पितृ इस भावना से, जिनके भी पितृ यह कथा सुन रहे हों या विचार देख रहे हों, उनके भी पितृ अगर मुक्ति चाहते हों तो इस जप के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से आप प्रसन्न होकर उनको मुक्ति प्रदान कर दीजिए। हर हर महादेव। श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। दत्तात्रेय भगवान के बारे में मैं और थोड़ी सी बात बताता हूँ। हम लोग नाम जब करते हैं तो वो सामूहिक नाम जप हम लोग बोलते हैं कि मेरे साथ आप कीजिए। आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर समूह के साथ कोई नाम जप किया जाए, अगर आपने यह कहानी सुनी होगी कि एक लकड़ी को कोई भी तोड़ देता है लेकिन लकड़ी के गांठ को तोड़ना असंभव सा हो जाता है। तो उसी प्रकार अगर समूह के साथ आप नाम जप करेंगे तो वह बहुत ही शक्तिमय होकर के ईश्वर तक बहुत सिद्धता से पहुंचता है। तो प्रयास कीजिए,
सामूहिक नाम जाप करने का हर जाप को प्रयास कीजिए। प्रयास करके देखिए, आपके जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य ही होगा और आपकी बातें ईश्वर तक जल्दी पहुंच पाएंगी। मैं दत्त भगवान के बारे में बता रहा था। दत्त भगवान क्या है? देने वाले हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, भू और भवलोक के स्वामी। दत्तात्रेय भगवान ने अपने जीवन में कई गुरुएं बनाए। उन्होंने कीड़ी को भी गुरु बनाया कि कीड़ी किस प्रकार अपना अन्न को जुटाती है और बारिश के दिनों में उसको संचय कर उसका सेवन कर खाती है। उन्होंने मधुमक्खी को भी अपना गुरु बनाया, किस प्रकार वह छत्ते को में मधु संजोती है, फूलों से चूस चूस कर लाकर जमा करती है, लेकिन स्वयं के उपयोग में नहीं लेती, अन्य को वितरित कर देती है। तो उन्होंने अपने जीवन में अनेकों गुरु बनाए। हर चीज़ से उन्होंने कुछ न कुछ अनुभूति ली और अनुभूति लेकर हम जन कल्याण के लिए उन्होंने प्रयास किया। उनकी इसी कामनाओं के कारण वो गुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं। इसीलिए उनका जप में श्री गुरुदेव दत्त है। श्री उनका आदर सूचक है। गुरुदेव चूंकि देवताओं के गुरु और गुरु रूप में हैं, इसलिए गुरु हैं और गुरुदेव हैं और दत्त उनका नाम है। बस यही जप है। किसी भी जप में आप देख सकते हैं, जैसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, क्या है ये? श्री आगे लगाने से शक्ति लग गई, शिवाय शिव जी का नाम हो गया, नमस्तुभ्यम उनको प्रणाम हो गया। तो यह सरल है। आप किसी भी जप को उस प्रकार कर सकते हैं जैसी आपकी भावना रहे। जैसे दुर्गा देवी का भी नाम जप आप करना चाहते हैं तो श्री दुर्गा देव्ये नमस्तुभ्यम, श्री दुर्गा देव्ये नमस्तुभ्यम, इस प्रकार आप जप कर सकते हैं। किसी भी जप को, किसी भी देवता को प्रसन्न करने के लिए मन के भाव से आप जप को उत्पन्न कर सकते हैं। मुझे यह अवसर ईश्वर की कृपा से ही यह प्राप्त हुआ कि मैं आप लोगों के सानिध्य में शिव चर्चा कर सकूं। मेरे भोलेनाथ की महानता है कि उन्होंने जैसा भी मुझे ग्रंथ नहीं पढ़ने दिया, लेकिन शायद आप लोगों से ईश्वर चर्चा के माध्यम से कुछ बताने के लिए ही मुझे प्रेरित किया है, क्योंकि हर रचना मेरे महादेव की ही रचना है। आप लोगों ने शिव महापुराण के अभी तक जो कथाएं मैंने पढ़ी हैं वो मैंने आप लोगों को सुनाया है। उस कथाओं में मैया पार्वती का नारद का संवाद आप लोगों ने देखा है कि मैया पार्वती को किस प्रकार नारद जी ने कहा है कि आप जाकर तप कीजिए, तप की साधना से शिव को प्राप्त कीजिए। उन्होंने बहुत ही भावपूर्वक मैया पार्वती ने अपने तप की साधना से शिव को प्राप्त किया। शिव की माया हम लोगों ने जानी, लेकिन सती क्यों हुई, सती को सती क्यों होना पड़ा, यह आप लोगों ने पूर्व के कथाओं में शायद सुना हो, लेकिन फिर भी मुझे स्मरण हो आया तो मैं बताता हूँ। उन्होंने राम की परीक्षा ली थी, इसीलिए सती को सती होना पड़ा और पुनः उनका रूप धारण कर पार्वती के रूप में शिव के साथ विवाह करना पड़ा। राम कौन है? राम क्या है? र में आकार म, राम। लेकिन 2 बार राम बोलने से वर्णमाला के 54 अक्षर एक में होते हैं। हम लोग राम राम कहते हैं, इसीलिए राम राम कहा जाता है कि वह 108 हो जाए। यह अद्भुत रचनाओं हमारे ऋषि मुनियों ने की है और इस प्रकार यह राम का 2 नाम 108 वर्णमाला में होता है, यानी 108 मन का माला एक बार राम राम बोलने से हम लोग का हो जाता है। यह हम लोग के कितने सरल साधना ऋषि मुनियों ने हम लोगों के लिए कलयुग में की है, इसको हम लोग जान रख सकते हैं, भान पता कर सकते हैं और समझ सकते हैं। कलयुग में यह भी सत्य है कि कलयुग में ऋषि मुनि जानते थे कि लोग साधना नहीं कर पाएंगे। साधना करने के लिए उनको बहुत कष्ट होगा,
इसलिए वह लोग कहते थे राम राम। बोलिए, सरल 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 करते गए, लेकिन फिर भी हम लोग मोह माया क्षणभंगर में फंसकर राम का नाम भूल जाते हैं। राम कौन है? राम शिव जी के प्रभु हैं। लेकिन राम के प्रभु कौन है? इस सवाल का जवाब है राम के प्रभु भी शिव हैं। तो दोनों एक दूसरे के प्रभु हैं, इसीलिए दोनों ही एक दूसरे की पूजा करते हैं, दोनों ही एक दूसरे का नाम लेते हैं। इसीलिए शिव के मुख से राम राम का नाम निकलता है, राम के मुख से शिव शिव नाम निकलता है। इसलिए कहीं कहीं हम लोग नाम भी रखते हैं तो शिवराम नाम से सुना होगा आपने। राम शिव नहीं है, शिव और राम, शिव राम। तो शिव जी के राम हैं और राम जी के शिव हैं, यही एक अद्भुत सच्चाई है। मैया पार्वती का वह जो प्रसंग है वो मुझे लगता है जैसे मैंने ही उस प्रसंग को पढ़ते हुए मैंने ही जिया है, मैंने ही देखा है वह भगवान भोलेनाथ किस रूप में पधारे। भगवान भोलेनाथ अजीब सा रूप लेकर मैया पार्वती के पास वहाँ साधना करते हुए पार्वती के पास पहुँचे थे। वह शिव निंदा कर रहे थे, वह स्वयं की निंदा स्वयं कर रहे थे। और पार्वती मैया ने कहा था, इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि हे योगी, हे तपस्वी, तू अगर साधु नहीं होता तो मैं तुझे भस्म कर देती। तूने शिव निंदा की है, शिव की निंदा सुनने का भी पाप है और शिव की निंदा करने का भी पाप है। मैंने शिव की निंदा सुनी है, इसलिए मुझे कहीं ना कहीं इसका भुगतान करना पड़ेगा। मुझे फिर से यह साधना करनी पड़ेगी। हो सकता है कि मुझे अपना शरीर तक त्यागना पड़े। शिव निंदा का बहुत ही पाप है। शिव निंदा करना लोगों के लिए कभी भी शुभ नहीं हो सकता। कल मैंने राजन जी के कथा, जो श्राम कथा वो पढ़ रहे थे, उस कथा में मैंने सुना, उन्होंने एक बात बहुत ही बढ़िया बताई। उन्होंने भी कहा कि शिव निंदा करने वाले का जबान खींच लेना चाहिए। अगर आप में शक्ति है तो जबान खींच लेना चाहिए। अगर आप में सामर्थ्य आप में नहीं है तो आपको उस जगह को त्याग देना चाहिए और तुरंत ही वहां से उठ करके चल जाना चाहिए। कितनी अद्भुत बातें उन्होंने, राजन जी ने भी कल बताई। मैं उनके इस बात से सहमत हूं कि शिव निंदा से घोर पाप कुछ नहीं है। शिव जी का निंदा करने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता, कभी वह शिव के सानिध्य में नहीं रह सकता। शिव सानिध्य में रहने के लिए शिव जी की कृपा होना आवश्यक है। अगर शिव का कृपा है तो आपका कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए कहते हैं, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मेरे महाकाल का। तो महाकाल का भक्त का काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। काल अगर भयंकर से भयंकर काल भी आके खड़ा हो जाए ना, तो उसको भी वह कुछ नहीं कर सकता। तो हम लोग को शिव जी का अद्भुत नाम हर रूप में, हर स्मरण में शिव नाम में से ही जुड़ा रहना चाहिए। शिव नाम से जुड़कर देखिए, आपके तन तन रोम रोम आपका जग जाएगा। शिव का नाम एकमात्र सृष्टि में पूर्णांक है, क्योंकि अगर 100% कुछ सत्य है तो मेरे शिव ही वह सत्य है। ना उनका जन्म हुआ, ना उनका मरण है, ना उनकी कोई माता है, ना उनका कोई पिता है। वह कहाँ से आए वो शिव ही जाने, और कैसे उनकी उत्पत्ति हुई वो भी शिव ही जाने। लेकिन हम सबकी उत्पत्ति करने का माध्यम शिव है, यह भी सत्य है। जिस प्रकार प्रदीप मिश्रा जी ने बहुत ही सी कथाओं में कहा, अगर आपको अपने दादा परदादा सरदादा का नाम नहीं मालूम हो तो आपसे अगर कोई पूछे कि आपका परदादा का क्या नाम है तो आप कहिएगा शिव हैं। अगर शिव कहते हैं तो आपके परदादा को ही वह भाग मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है।
तो आप सोच सकते हैं कि शिव के नाम में क्या शक्ति है, अद्भुत शक्ति है। कहीं ना कहीं हम लोग शिव से जुड़े हैं। अगर शिव से हम लोग जुड़े नहीं होते तो कलयुग में इतना सरल सरल साधना उन्होंने नहीं किया होता। इसीलिए कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर ही पारा। कलयुग में उन्होंने साफ कहा है कि कलयुग में अगर कोई चीज है तो नाम जाप का आधार है। अगर कलयुग में कोई सच है तो उसी प्रकार जैसे नानक जी ने भी कहा है, नानक नाम जहाज है जो चढ़े उसका बेड़ा पार है। इसी प्रकार सभी संतों ने अपने वाणी में कुछ न कुछ कहा है। आप यह सोच सकते हैं कि शिव क्या है, शिवोहम शिवोहम शिवोहम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस नाम का आप उच्चारण करके देखिए, आपके अंदर में एक अद्भुत शक्ति आ जाती है। ओम का नाद आपको पता होना चाहिए कि हमारे शिव ने हमारी रचना जो की है, हमारी शरीर की रचना की है, हमारा हर श्वास के साथ ओम निकलता है। जिस दिन वह ओम निकल गया उस दिन हम लोग सिर्फ एक शरीर रह जाएंगे। हमारे शरीर में ओम रूपी नाद हमेशा होता रहता है, आप चाहे नाम जाप करें या ना करें। यह सत्य है और वैज्ञानिकों ने भी माना है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल, करोड़ों साल पहले बता दिया था कि सूर्य आधार है और सूर्य के सम्मुख जाने से सूर्य से ओम 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 इस प्रकार का नाद निकलता है। और नासा ने भी यह बात की पुष्टि की है कि शिव और ओम का नाद सूर्य के नारायण के सामने से निकलता ही रहता है। तो यह क्या है? हमारे ऋषियों ने, हमारे जो संतों ने कई हजारों साल पहले हनुमान चालीसा की रचना की थी। उसमें शिव को के रूप में हनुमान जी ने के व्याख्या में उन्होंने साफ लिखा था कि हनुमान जी से सूर्य की दूरी कितनी है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी थी और उन्होंने किस प्रकार लांगा। जितना योजन आज उस हनुमान चालीसा में लिखा है, आज नासा ने कहा कि वह सत्य है। हजारों साल पहले भी सूर्य जितना दूर था, आज भी इतना ही दूर नापा गया है। तो हमारे ऋषि मुनि मानस रूप से आज जो आप अपने हवाई जहाज में, रॉकेट में जाएंगे, हमारे ऋषि मुनि मंत्र तंत्र की साधना से वहां जाते थे। हमारे ऋषि मुनियों में इतनी शक्ति है, आज भी हमारे सच्चे ऋषि मुनि हिमालय के कंदराओं में बसे हैं। आज भी कैलाश के अंदर में हमारे संत हजारों करोड़ों साल से जीवित वहीं पर अदृश्य नगर में रहते हैं। यह भी एक सच्ची बात है, इसको आप झुटला नहीं सकते। वह सिर्फ शिव के ही सानिध्य में रहते हैं और शिव के ही संरक्षण में रहते हैं। आज तक कोई भी कैलाश को फतह नहीं कर सका। कैलाश मात्र इतनी छोटी है कि एवरेस्ट से भी बहुत छोटा पहाड़ है वो, लेकिन एवरेस्ट में हजारों बार चढ़ाई कर दी गई, लेकिन कैलाश में असंभव है। क्यों असंभव है? वहां पर आज भी हिमवानव रूपी शिवगण मिल जाएंगे। वहां आज भी शिव के इच्छा से लोग वहां कदम नहीं रख सकते। इतनी अद्भुत शक्ति है कैलाश। तो हम लोग थोड़ा सा भजन करके आज की चर्चा को यहीं पे विराम देंगे। है कैलाशवासी बम बम बम, तेरे माथे में बिंदिया चम चम चम। कैलाशवासी बम बम बम, तेरे माथे में बिंदिया चम चम चम। है कैलाशी काशी के वासी, हमारी सुदली जो। सेवक जान हमें पर कृपा की जो महादेव। हर हर महादेव शंभो शंभो, हर हर महादेव शंभो शंभो, हर हर महादेव शंभो शंभो,
हर हर महादेव शंभो शंभो, हर हर महादेव शंभो शंभो, हर हर महादेव शंभो शंभो, हर हर महादेव शंभो शंभो, हर हर महादेव शंभो शंभो। कैलासी काशी के वासी मेरी सुध लीजो, अपनी सुध लीजो, हमारी सुध लीजो, सबकी सुध लीजो, हर हर महादेव। अरे राम कहो तो हनुमान आएंगे, हनुमान कहो तो राम आएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम 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 भजले भैया, राम का नाम तू भजले। अंत समय आएगा, अंत समय जब आएगा तो घोर पछताएगा। राम का नाम भजले रे भैया, राम का नाम भजले। सुमरन कर ले नाम का नाम, उल्टा सीधा एक समान। वाल्मीकि जी ने भी उल्टा नाम लेकर वाल्मीकि रामायण लिख डाला। मरा मरा बोल कर राम राम मिल गया। वाल्मीकि जी भी एक संत बन गए। कैसी है मेरे राम की लीला, न राम कोई अलग है, न शिव कोई अलग है, दोनों ही के रूप है। शिव राम शिव राम, शिव राम राम शिव, शिव और राम का अद्भुत संगम है। हर हर महादेव इसको कहते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए, आप सबों का स्मरण करते हुए, धन्यवाद देते हुए कि आप लोग इस कथा को, हमारे YouTube चैनल को आगे आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। फिर से विनती भी करता हूँ कि इस YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और लोगों तक पहुँचाएं। इसके माध्यम से मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि आप इसको सुनेंगे, आपके जीवन में कष्ट कम होने लगेंगे, क्योंकि इसमें मेरी कोई स्वार्थता नहीं है। मेरे महादेव का ही कार्य मैं कर रहा हूँ और आपके कष्टों को कम करने के मैंने प्रण लिया है। जो भी इस कथा को ऑनलाइन भी सुन रहा है या सुनेगा, उसको मेरे भोलेनाथ का संरक्षण अवश्य प्राप्त होगा। आप खुद स्मरण कर सकते हैं, 9 मई 2021 से लेकर के 15 मई 2021 की प्रदीप मिश्रा जी की कथा निकाल कर देख लीजिए। मैंने प्रण किया था कोरोना वायरस को कम करने के लिए, और मेरे भोले बाबा ने मेरी बात को माना था, और कोरोना वायरस उसी के बाद शिथिल हुआ था। पहला कथा, उसके बाद प्रदीप मिश्रा जी ने कोरोना काल में हमारे निमित्त ही इसी कार्य के लिए किया था। आप YouTube में देख सकते हैं। तो मेरे महादेव की इतनी बड़ी कृपा रही है, और महादेव का ही दया से यह कथा आप लोग सुन सकते हैं। मैं आपको यही विश्वास दिलाता हूँ, पुनः आप लोग इसको आगे की ओर ले जाइए, जनमानस तक पहुँचाइए। जनमानस के कार्यकलाप का, जनमानस का अगर कष्ट कम कर सकते हैं तो मेरे महादेव ही कर सकते हैं। तो आकाश राजगरिया YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और देखें। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपके जीवन में परिवर्तन निश्चित ही होगा। मैं अपने भोलेनाथ से और अपने सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, इस कोरोना वायरस को नष्ट कर दें। जो भी इस कथा को भावपूर्वक सुने, उसका कल्याण करें, उसके कष्टों को नष्ट करें। यह मेरी आपसे विनती है महादेव। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव।